नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। आप सभी के प्यार के साथ हम एक नई प्लेलिस्ट की शुरुआत आज फिर से करने जा रहे हैं, जो कि है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। राइटिंग मेरी बहुत सुंदर है, गंदी नहीं है, ठीक है। अभी पता लग जाएगा आपको, ठीक है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, अगर आपको याद हो कि हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पहले कर लिया है, उसी के साथ उसी के अगला टॉपिक आता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। हमने थोड़ा सा लेट कर दिया, लेकिन पूरा उसको साथ लेकर हम आपको समझाने वाले हैं। एक एक चीज, एक एक उसका फॉर्मूला, एक एक उसका मेथड, हर एक चीज आपको समझाएंगे तसल्ली से, आराम से। पूरी प्लेलिस्ट बढ़िया तरीके से आपके लिए पूरी डिजाइन कर रखी है, ठीक है। तो अंत तक हमने रहना है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन समझते हैं। आज की वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन पर्पस के लिए होने वाली है। आपको बताएंगे कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या चीज है, इसको अलग क्यों किया गया, सेंटर वैल्यू जब थी हमारे पास तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन लाने की क्या जरूरत पड़ गई। चलो जी, सबसे पहले समझते हैं इसको कि डिस्पर्जन क्या होता है। डिस्पर्जन क्या होता है, अगर आपको नाम से कुछ आइडिया लग रहा हो तो डिस्पर्जन का मतलब होता है स्कैटर्डनेस, स्प्रेडनेस, ठीक है। वेरिएशन होना, मतलब कि देखो क्या समझ आता है इससे। देखो, स्कैटरनेस, बिखरापन, बिखरापन, ठीक है। स्प्रेडनेस, स्प्रेडनेस, वेरिएशन, वेरिएशन, ठीक है। समझेंगे, आराम से समझेंगे। देखो, मेजर्स ऑफ सेंटर वैल्यू थी हमारे पास, उसमें उसमें अगर 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 चलो एक एग्जांपल के साथ लेते हैं, एक एग्जांपल के साथ लेते हैं। पहले इसको डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। इट इज द measure of extent, underline, to which an item can variate, from its central value। कई सारे मैथमेटिशियंस ने इसके अलग अलग डेफिनेशन दिए, उन सभी डेफिनेशन को क्लब करके ये एक जो फाइनल डेफिनेशन आपके पास आती है, जो कि इसका असली मतलब क्या है। इट इज अ मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच एन आइटम कैन वेरिएट फ्रॉम इट्स सेंट्रल वैल्यू। इससे थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। चलो अब समझाते हैं आपको। एक हमारे पास, चलो ये नंबर लाइन है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है उसके, ठीक है। अलग अलग उसके वो है, वैल्यूज कह सकते हो, ठीक है। उसका हमने कह लिया कि मीन कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, ठीक है। मीन कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। अब इस मीन से जो फर्दर हमारे पास वैल्यूज आने वाली है, वो कितना वेरिएट करेंगी, कितना मीन से दूर होंगी, उस चीज को हम बोलते हैं डिस्पर्जन, उस चीज को हम बोलते हैं वेरिएशन, उस चीज को हम बोलते हैं वेरिएशन। चलो जी, ये बात तो समझ में आ गई। डिस्पर्जन क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, दोनों का एक ही मतलब, ये बात तो समझ में आ गई। इसको हम मेजर ऑफ वेरिएशन भी बोल देते हैं, मेजर ऑफ वेरिएशन, ठीक है। चलो, इतनी बात हमें क्लियर है, इतनी बात हमें क्लियर है। लेकिन क्या जरूरत पड़ी, चलो मैं आपको एक टास्क देता हूं कि इमेजिन करो आप एक डेटा एनालिस्ट हो, आप एक डेटा एनालिस्ट हो। डेटा एनालिस्ट क्या होता है भाई साहब, ये भी तो बताओ। अरे डेटा एनालिस्ट होता है कि जो पुराने रिकॉर्ड्स को लेकर एक नया आपको डिसीजन दे, ठीक है। एक बढ़िया सा डिसीजन आपको दे जिससे आपका कुछ फायदा हो सके, ठीक है। अभी के लिए तो दिमाग में रखो कि डेटा एनालिस्ट क्या होता है, ठीक है। एक आपको स्कूल वाले ने बुलाया, ठीक है। स्कूल वालों ने बुलाया है आपको, स्कूल वालों ने बुलाया, स्कूल के आप कोऑर्डिनेटर से मिलने गए, कोऑर्डिनेटर से मिलने गए। कोऑर्डिनेटर ने क्या बोला कि हम आपको 3 क्लासेस देते हैं, हम आपको 3 क्लासेस देते हैं। आपने हमें बताना है कि उन 3 क्लासेस में से सबसे इंटेलिजेंट कौन है, सबसे इंटेलिजेंट कौन है, ठीक है। मान के चलो आपको ये टास्क दिया गया है, आप स्कूल में गए, स्कूल के कोऑर्डिनेटर से मिले, उन्होंने बोला कि 3 क्लासेस हैं आपके पास, आपने बताने कौन सी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट क्लास है। चलो जी, आप क्या बोलोगे कि भाई साहब हमें रिकॉर्ड चाहिए, हमें रिकॉर्ड चाहिए। कोऑर्डिनेटर बोले कि बताओ कौन सा रिकॉर्ड दे। आपने बोला उसको कि मुझे दो तीनों क्लासेस के बच्चों का एवरेज मार्क्स, मुझे क्या दो, तीनों क्लासेस के बच्चों का एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स मतलब, एवरेज मार्क्स मतलब मीन, एवरेज मार्क्स मतलब मीन, मीन मतलब सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू, मीन मतलब सेंट्रल वैल्यू। मतलब कि कौन सी बात होगी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये भी वो बात हो रही है, ठीक है। चलो, उसने दे दिया, उसने दे दिया तीनों क्लासेस का, ये रहा डेटा, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तीनों क्लासेस का उसने आपको डेटा दिया, ठीक है। आपने क्या मांगा था, एवरेज मार्क्स मांगे थे। उसने बोल दिया कि ए का है एवरेज 100, बी का है एवरेज 100, सी का है एवरेज 100।
अब आप बोलोगे कि टीचर साहिबा तीनों क्लासेस बराबर है, तीनों क्लासेस बराबर है, कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, कोई भी बेवकूफ नहीं है, कोई भी नल्ली नहीं है, सब एक बराबर है, ठीक है, सब बढ़िया है। आपने ये डेटा उसको दे दिया। अब टीचर बोलेगी कि दफा हो जा यहां से दफा हो जा, मुझे नहीं चाहिए, मैं कोई और डेटा एनालिस्ट बुला रहा हूं। आपने गलती क्या करी, आपने गलती क्या करी, आप निर्भर रह गए सेंटर वैल्यूज पे, आप निर्भर रह गए सेंटर वैल्यूज पे, आपने इसकी वैल्यूज मांगी ही नहीं, आपने इसकी वैल्यूज मांगी ही नहीं। ये क्या होंगी, डिस्पर्जन। इस एवरेज मार्क्स से कितना डिस्पर्स किया, कितना वेरिएट किया एक एक बच्चे का रिकॉर्ड, तब आपको जाके पता लगेगा कि इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं ये पूरी ओवरऑल क्लास को कितना इंटेलिजेंट बना रहे हैं। समझ में आ रही बात समझ में आ रही। चलो अब मैं इसका डेटा देता हूं, अब इसका मैं डेटा देता हूं। मानकर चलते कि हमारा मीन मार्क्स क्या है, 100 है, ठीक है, 100 हम एवरेज मार्क्स मानकर। देखो जी यहां पर मैंने आपको सारा डेटा लिख दिया है। ये देखो ए वाली क्लास में, देखो ये सारे स्टूडेंट्स का है, ये पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 बच्चों की एक क्लास है, ठीक है, छोटी है मालूम है, स्कूल छोटा सा होगा, ठीक है। ए बच्चा, बी बच्चा, सी बच्चा, डी बच्चा, ई बच्चा, एफ बच्चा, जी, ए बी सी डी ई एफ तक, ठीक है। चलो बी वालों का ये है, सी वालों का ये है। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, छोटा सा आपका काम है, इसको हटाते हैं। यहाँ पे जो हमने बराबर बोला था वो हमारा डिसीजन क्या था, गलत था। अब हम बढ़िया डिसीजन ले रहे हैं, अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, किसके बेस पे, सेंटर वैल्यू के बेस पे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के बेस पे, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारे पास कितने बच्चे हैं, इन सबका पहले मीन निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है, 600। 1 2, इसका भी टोटल 600 आएगा, देखना इसका भी टोटल 600 आएगा, ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला था कि एवरेज मार्क्स क्या है, 100 है, तो हमने 100 सबका यहाँ पे दिखाना है। यहाँ पे ए का मीन निकालेंगे तो 100 है, बी का मीन निकालेंगे तो 100 है, सी का मीन निकालेंगे तो 100 है, ठीक है। हमने उससे पहले ये मांगा था, उसने ये चीज हमें दी थी, ये चीज दे दी थी, ठीक है, हमने इससे बता दिया कि बराबर है, गलत था। अब देखो सही क्या है, सही क्या है, हमने एक एवरेज वैल्यू ले ली थी, मानकर चल ली थी, एक एज्यूम कर ली थी कि एवरेज मार्क्स कितने होने चाहिए, 100 होने चाहिए, कि अगर बच्चे के 100 मार्क्स आ रहे हैं तो बच्चा क्या है, ठीक है, ना ज्यादा इंटेलिजेंट है, ना ज्यादा बेकार है, ठीक है, ना ज्यादा कम पढ़ने वाला है, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो एवरेज मार्क्स क्या है, 100 है। अब हमने देखना है कि कहां कहां पे 100 से कम है, कहां कहां पे 100 से ज्यादा है। तो हमने जब पहली क्लास में देखा, तो उसमें हमने देखा कि सभी बच्चों के 100 आ रहे हैं, इक्वल है, मतलब कि इस सेंट्रल वैल्यू से कोई भी डिस्पर्जन नहीं हुई है, सभी उस सेंट्रल वैल्यू पे खड़े उतरे हैं। बात समझ आई, सभी उस सेंट्रल वैल्यू पे खड़े उतरे हैं, बात समझ आई। अब हमने दूसरी क्लास ली, इसमें देखो पहला बच्चा तो है सेंट्रल वैल्यू पे, ठीक है, एवरेज मार्क्स उसके पूरे आ रहे, लेकिन दूसरा बच्चा क्या है, थोड़ा सा डिस्पर्स हुआ, किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है। तीसरा देखा वो थोड़ा सा डिस्पर्स हुआ, थोड़ा सा, ठीक है, ये भी डिस्पर्स हुआ, ये नेगेटिव तरफ नीचे डिस्पर्स हुआ, ठीक है, और ये भी ऊपर डिस्पर्स हुआ, कुछ अंतर मिला, दोनों क्लासेस में कुछ अंतर मिला, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब तीसरी क्लास देखो, ये तो भाई साहब जमाई नीचे चल गया ये ज्यादा नीचे चला गया। यहाँ पे देखो ये भाई साहब पूरे ही पानी में गिरे हुए हैं, ये भाई साहब इसी के मित्र है, ये भाई साहब इसी के मित्र है, ठीक है, तीनों का हमें एक ट्रायो मिल गया। यहाँ पे ये वाला देखो भाई साहब 450, एवरेज क्या है 100, ये पहुंच गए भाई साहब 450 पे, ये सुपर इंटेलिजेंट बच्चा है। कहां पे मिला हमें, सी सेक्शन में मिला, ठीक है, ये सुपर इंटेलिजेंट है। यहाँ पे 40 है, ये पासिंग लाइन पे है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे ये भाई साहब पूरे एवरेज ला रहे हैं, इनको कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, ये अपने मजे में। अब देखो इन तीनों रिकॉर्ड से हम अब डिसीजंस बढ़िया तरीके से ले सकते हैं, हाँ या ना। देखो यहाँ पे सारे एवरेज वैल्यू पे है, मतलब ये क्लास बढ़िया कर रही है, ये क्लास काम बढ़िया कर रही है, ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है, ठीक है, बेकार भी नहीं है, ये बढ़िया काम कर रही है। यहाँ पे ये वाली जब हमने देखी तो यहाँ पे सिर्फ एक बच्चा है जो एवरेज से नीचे ला रहा है, बाकी सभी एवरेज से ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे एवरेज है, बाकी सभी एवरेज से ऊपर है, ठीक है। अब ये वाली क्लास की अगर बात करें तो जमाई पानी में क्लास जमाई पानी में, यहाँ पे सिर्फ एक बच्चा है, एक या दो बच्चे हैं जो बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इनके बेसिस पे हम डिसीजन बढ़िया ले सकते हैं कि ए क्लास और बी क्लास बढ़िया, सी क्लास का या तो ये बच्चे इधर भेज दो या फिर इनको अलग किया जाए, ठीक है, जो भी गंदे मार्क्स ला रही है 90 वाले इनके साथ ले आ जाए, ठीक है। चलो जी, इतनी बात समझ। कहने का मतलब क्या है कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन के साथ
इन्हीं सभी वैल्यूज के साथ हम बढ़िया तरीके से क्या दे सकते हैं, डिसीजन सामने वाले को दे सकते हैं कि भाई साहब ये आप में कमियां हैं, ये आप सुधार कर सकते हैं। बात समझ में? चलो अब इसके पैसे आपको ज्यादा मिलेंगे, जो आपने इसके बेसिस पे डिसीजन दिया था इसके आपको जमा पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में? चलो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 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 आप डॉक्टर के पास गए, आपने अपना बीपी चेक कराना, ठीक है, आपने अपना बीपी चेक कराना है। कुछ एवरेज उसकी वैल्यू होती है, एक एग्जैक्ट उसकी एक सेंटर वैल्यू होती है, वो कितनी होती है मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं है, अगर 90 से 120 के बीच है, ठीक है, 90 से 120 mmHg के बीच होती है मेरे ख्याल। ठीक है, अगर अगर 90 से नीचे हो जाए, अगर 90 से नीचे हो जाए तो आप क्या बोलते हो, जी हमारा बीपी लो है, हमें हाइपोटेंशन है। अगर 120 से ऊपर हो जाए तो क्या बोलते हो, हमारा बीपी हाई है, हमें हाइपरटेंशन है। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। तो ये जो एवरेज वैल्यू है, ये जो एवरेज वैल्यू है मतलब कि क्या है, सेंट्रल वैल्यू। इससे जो आपकी वाली वैल्यू डिस्पर्स हुई है, वेरिएट हुई है, उससे हमें पता लगता है कि आपको बीपी लो है या आपका बीपी हाई है, हाइपोटेंशन है, हाइपर टेंशन है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये एक मेजर ऑफ डिस्पर्जन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ में भी, हमारे स्टैटिस्टिक्स में भी, डेटा साइंस में भी। ठीक है, तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, गूगल पे जाकर आराम से देख सकते हो, ये भी एप्लीकेशन बन सकती है। ठीक है, अगर देखा जाए तो। चलो अब इसमें कुछ ग्राफ्स है हमारे पास, यहां पे देखो हमारे पास कितनी सीरीज है, 3 हमारे पास अलग अलग सीरीज है, लेकिन सबके मीन क्या है, सबके मीन क्या है, सेम आए हैं। तो यहां से हमारे पास हम इसका अगर पहला ग्राफ बनाना चाहें, पहला ग्राफ अगर बनाना चाहें तो यहां पे देखो, ये देखो मीन क्या है, 1 है। हम यहाँ पे 2 सीरीज की बात करते हैं, 3 की नहीं, 2 सीरीज की बात करेंगे, इसके साथ ग्राफ बनाएंगे। देखो पहली सीरीज ये होगी, पहली सीरीज ये होगी जिसका मीन कहां पे है, यहां पे है, और दूसरी सीरीज अलग होगी इससे, दूसरी इससे अलग होगी, उसका भी मीन क्या है, मतलब देखो 2 अलग अलग डिस्पर्जन्स, 2 डिफरेंट डिस्पर्जन्स बट सेम मीन या सेम सेंटर वैल्यू बोल सकते हो। बात समझ में? अब दूसरा ग्राफ कैसे बनेगा, दूसरा ग्राफ कैसे बनेगा, मेरे को बार बार वीडियो चेक करनी पड़ेगी, गर्मी बहुत है, अपने आप फोन बंद हो रहा है, नहीं होना चाहिए ऐसा। दूसरा ग्राफ कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अलग अलग डिस्पर्जन है, मीन सेम है। हम क्या कर सकते हैं, 2 सेम डिस्पर्जन भी हो सकती हैं, 2 सेम डिस्पर्जन भी हो सकती हैं, एक ऐसे एक ऐसे। ठीक है, इसका मीन यहां पे, इसका मीन यहां पे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सेम डिस्पर्जन, सेम डिस्पर्जन बट डिफरेंट मीन या डिफरेंट सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, और कैसे हो सकता है, और कैसे हो सकता है, देखो आप तीसरी वैरायटी यहां पे हो सकती है आपके पास, देखो यहां पे क्या हो गया, डिफरेंट डिस्पर्जन सेम मीन, यहां पे सेम डिस्पर्जन डिफरेंट मीन, और यहां पे डिफरेंट डिस्पर्जन हो जाएंगे। देखो एक ऐसे डिस्पर्जन होगी, एक थोड़ी सी पतली बना दो, ठीक है, डिफरेंट डिस्पर्जन डिफरेंट मीन। बात समझ में आई, बात समझ में? ये 3 तरह के हमारे पास यहाँ पे ग्राफ्स बनते हैं। चिंता मत करो, पेपर में कोई नहीं पूछेगा, पेपर में कोई नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ जानकारी देने के लिए ये सब बताया मैंने। ठीक है, ये सब भी पेपर में कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको बताना कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन अब रिलेट कर पाओ। ठीक है, एक बढ़िया तरीके से हम बेस तैयार कर पाए हमारे आने वाली वीडियोस का, हमारे आने वाले टॉपिक्स का। बात समझ में? चलो इतनी बात क्लियर है। अब थोड़े से हम इसके कुछ फैक्टर्स करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसके मेथड क्या होते हैं अलग अलग। यहाँ पे देखिए आपके पास अलग अलग प्रॉपर्टीज मैंने दे रखी है। एक बढ़िया मेजर ऑफ वेरिएशन के लिए क्या कुछ जरूरी चीजें हैं वो यहाँ पे मैंने आपको बता दी। शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इजी टू कंप्यूट, रियली डिफाइंड बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हर एक वैल्यू पे बेस्ड होना चाहिए वो, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स, मतलब कि अगर ज्यादा वैल्यूज आ जाए उसमें तो वो उस पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुड बी हैव सैंपलिंग स्टेबिलिटी। ठीक है, ये इनमें से कोई भी 3 या 4 प्रॉपर्टीज आप अगर एग्जाम में पूछी जा सके आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई ज्यादा इसमें समझने वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगर एप्लीकेशन पूछ ले तो आराम से दे सकते हो, एप्लीकेशन आराम से दे सकते हो। सिग्निफिकेंस ऑफ मेजर्स ऑफ वेरिएशन क्या दे सकते हो कि उससे देखो मेजर ऑफ डिस्पर्जन से मेजर ऑफ वेरिएशन में पता चल जाता है कि चीज कितनी रिलायबल है, चीज कितनी रिलायबल है। जैसे मैंने क्लासेस का एग्जांपल लिया था, किसी और का एग्जांपल, कोई डिवाइस का एग्जांपल भी हो सकता है। ठीक है, अब पता लगा सकते हो कि डिवाइस कितनी देर चल सकता है, ठीक है, कितना वो बढ़िया है कितना बेकार है, पता लगा सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या बोला मैंने, हेल्थ इश्यूज में काम आ सकता है। ठीक है, बीपी चेक कर लिया, अभी हमने बीपी चेक करा था आपका, वहां पे काम आ सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, आपके पास 2 या 2 से ज्यादा अगर सीरीज है तो उसमें आप डिफरेंस बता सकते हो, उन्हें कंपेयर कर सकते हो उनकी वेरिएबिलिटी के बेस पे। बात समझ में आ रही है, जैसे कि अभी हमने किया था। उसके बाद और क्या हो सकता है इसमें, आप किसी चीज की कंसिस्टेंसी पता कर सकते हो,
किसी चीज की कंसिस्टेंसी पता कर सकते हो, ठीक है। और इसमें हो सकता है जैसे हमारे पास पावरफुल जो मैथमेटिकल टूल्स होते हैं ना, जैसे जैसे हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस है, कोरिलेशन एनालिसिस है, ये सब भी किस पे है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पे बेस्ड होते हैं, वन काइंड या अनदर, ठीक है, उस पे बेस्ड ये हमारे पास होते हैं। ये सब उसके वो है एप्लीकेशंस कह सकते हो, सिग्निफिकेंस कह सकते हो, ठीक है। एक दो पॉइंट्स अगर आपसे पूछे जाए तो लिख सकते हो। एक और जो लास्ट चीज इसमें रह गई, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हमारे पास मेन दो तरह के हैं यहाँ पे, एक होता है एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एक होता है हमारे पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन या एब्सोल्यूट मेजर। बात समझ आ रही? एब्सोल्यूट मेजर में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कुछ जैसे कुछ आइटम्स हमारे पास वो सेम यूनिट में होंगी, जो आइटम्स हमारे पास वो सेम यूनिट में होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास दो चीजें हैं, एक शुगर है, ठीक है, यहां पे लिखते हैं, एक शुगर है और एक पल्स है, ठीक है, यानी कि दाल, कोई दाल है, ठीक है, चीनी और दाल है, दोनों मेरे पास किलोग्राम में है, दोनों मेरे पास किलोग्राम में, तो ये सेम यूनिट आ गए ना, सेम यूनिट आ गए, तो किसके अंदर आएंगे, एब्सोल्यूट मेजर के अंदर आएंगे। अगर अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास शुगर है, मेरे पास शुगर है केजीज में और मेरे पास शुगर केन है टन्स में, तो जब अलग अलग हमारे पास यूनिट्स आ जाए तो वो किसके अंडर आते हैं, रिलेटिव मेजर के अंदर आते हैं। ये भी कुछ नहीं होता, बेसिकली प्रोपोर्शन होता है, ये क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है, किसका, एब्सोल्यूट मेजर का और एवरेज का, ठीक है, प्रोपोर्शन होता है। ये रिलेटिव में क्या जाता है हमारे पास अगर अलग अलग मेजर्स हो, क्योंकि इसमें हम एब्सोल्यूट मेजर नहीं अपना सकते, और एब्सोल्यूट में क्या होता है हमारे पास जब सेम यूनिट ऑफ स्टैटिस्टिकल, सेम यूनिट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। और इसमें ये भी हो सकता है कि अगर हमारे पास जैसे ये वाला मैंने यहाँ पे नहीं लिया, चलो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि सैलरीज, सैलरीज का एग्जांपल लेते हैं, अगर मैनेजर की सैलरी है एक मेरे पास और मेरे पास एक वर्कर की सैलरी है, ठीक है, तो इन दोनों में आप देखोगे बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है, और इस डिफरेंस को एब्सोल्यूट मेजर नहीं बता पाता, तो इसलिए यहाँ पे हमें रिलेटिव मेजर का यूज यहाँ पे करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास आते हैं मेथड्स, मेथड्स टू फाइंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, मेथड्स फॉर मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमारे पास अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला आएगा रेंज, जो कि हम आने वाली वीडियो में कर रहे होंगे, उसके बाद हमारे पास आएगा यहाँ पे क्वार्टाइल, क्वार्टाइल डेविएशन, परसेंटाइल, डिसाइल, ये सब आने वाला है। उसके बाद हमारे पास मीन डेविएशन, एवरेज डेविएशन, ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और जो टॉपिक है यहाँ पे वो कौन सा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, वेरियंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए अच्छी लगी होगी। एक बढ़िया हमने स्टार्ट कर दिया है अपने इस नई प्लेलिस्ट को, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो आने वाली वीडियोस के लिए कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ये प्लेलिस्ट जो है वो आपके नोटिफिकेशन में बार बार आती रहे, जैसे जैसे मेरी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, ठीक है। चलो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वो कृपया ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे ये नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे और साथ के साथ आपको क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स होते जाएंगे, ठीक है जी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तुम के लिए धन्यवाद, बाय, पढ़ते रहे।